एक अनाथ बालक लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपना पेट भरता था। दिन भर जीविका उपार्जन में ही उसका समय व्यतीत हो जाता था। एक दिन एक भला आदमी लकड़ियों के बाजार से होकर निकला तो उसने देखा पूस की ठंडी में ठिठुरता हुआ एक बालक। उसने वहां पर देखा कि वह अपने सामने लकड़ी का एक छोटा सा गट्ठर रखे हुए है और उसे बेचने का प्रयत्न कर रहा है। एक बात ने उसे विस्मित कर दिया। उसने देखा कि यह गट्ठर अन्यों की अपेक्षा बड़ी सुंदरता और कलापूर्ण ढंग से बना हुआ था। भला आदमी तनिक ठहर गया। उसने लड़के की बुद्धि की परीक्षा लेने के मंतव्य से उससे पूछा, लड़के, इस लकड़ी को तुमने स्वयं बांधा है? जी हाँ, मैं लकड़ी स्वयं काटता हूँ, स्वयं गट्ठर बांधता हूँ और प्रतिदिन इसी बाजार में बेचकर जीविका उपार्जन करता हूँ। क्या तुम इसे खोलकर इसी कलापूर्ण ढंग से फिर बांध सकते हो? जी हाँ, यह लीजिए, अभी बांध देता हूँ। यह कहते कहते लड़के ने लकड़ी का गट्ठर खोल डाला। लकड़ियां इधर उधर बिखेर दी। फिर तत्परता से सावधानी से एक बड़ी लकड़ी को आधार बनाकर उसने इधर उधर छोटी छोटी लकड़ियां सजाई और अंत में वैसे ही सुंदरतापूर्ण ढंग से लकड़ियों का गट्ठर बांध दिया। यह कार्य वह स्फूर्ति और बड़ी लगन से कर गया। इतनी देर के बाद वह यह भूल गया था कि वह किसी व्यक्ति के सन्मुख खड़ा है और कोई उसकी क्रियाओं और आदतों को बड़ी सूक्ष्मता से देख रहा है। यह उसको तनिक भी भान नहीं था। भले आदमी ने इस कलापूर्ण ढंग का बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने देखा कि बालक छोटे काम में भी पूरी दिलचस्पी और कलापूर्ण ढंग से उसे पूरा करने के लिए दुर्लभ तरीके से कार्य कर रहा है और यह कार्य, यह संस्कार, यह कला उसके अंतर्मन तक बैठी हुई है। उसने सोचा कि इस लड़के के चरित्र को जो एक महानता का बीज लिए हुए है, उसे विकसित होने का अवसर देना चाहिए। हो सकता है कि यह बालक संसार का कुछ लाभ कर सके। वे बोले, तुम हमारे साथ चलोगे? हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं। संपूर्ण व्यय, भोजन, निवास आदि का भार हमारे ऊपर रहेगा। बालक कुछ देर तक सोचता रहा। उसकी तीव्र इच्छा थी कि वह किसी प्रकार पढ़े और लिखे। उसने कुछ विद्या अध्ययन भी किया था। जीविका उपार्जन से जो समय उसे बचता था उसमें वह कुछ पढ़ा भी करता था। उसने अपनी स्वीकृति दे दी। भले आदमी ने उस बालक को अपने साथ ले लिया और उसकी सारी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। वह उसकी आदतों पर मुग्ध था, स्वयं उसकी शिक्षा की देखरेख से करता। वह बालक बड़ा विद्वान बन गया और बड़ा होकर वह यूनान का एक महान दार्शनिक पाइथागोरस कहलाया। और वह भला आदमी जिसने एक दृष्टि में ही बालक के अंदर छिपी हुई महानता को पहचाना था, वह था यूनान का विश्वविख्यात तत्व यानी डेमोक्रिटस। पाइथागोरस के बचपन से जिस गुण पर डेमोक्रिटस मुग्ध हुआ था, छोटे कार्यों में पूरी दिलचस्पी और कलापूर्ण ढंग से महानता का प्रदर्शन करना। क्योंकि मित्रों, जब भी आप जीवन में ठोकर खाओगे तो छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर लगती है, कभी पहाड़ से ठोकर नहीं लगती, क्योंकि वह तो सामने दिखाई देता है और वह देखने में साधारण सा था, परंतु वास्तव में महानता का बीज उसके अंदर छिपा हुआ था। जो मनुष्य अपने छोटे छोटे कार्यकलापों को पूरी रुचि और कलापूर्ण ढंग से करता है, वह बड़े कार्यों को भी सावधानी पूर्वक करेगा और प्रशंसनीय होगा। जो छोटे छोटे कामों में अपनी महानता की छाप लगा देता है, दुनिया उसी को महत्व देती है और वही एक आम इंसान से उठकर युग पुरुष बनता है। आज इतना ही। ज्ञान गंगा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है
ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के साथ फिर आपके सामने